हाय नमस्कार, मैं उमेश और फिर से एक न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार में ज़मीन को लेकर नया नियम लागू हो चुका है। नया नियम ये लागू हो चुका है कि अगर आपके नाम से ज़मीन की जमाबंदी है, दाखिल खारिज है, तो तभी जाके आप अपने नाम से उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके चलते बिहार में जो ज़मीन की रजिस्ट्री का रफ्तार है बिल्कुल निबंधन रुक गया है। समझिए कि ना के बराबर बिहार में रजिस्ट्री हो पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे लमसम 90% ज़मीन है जो दादा परदादा के नाम से है, जो कि अभी तक किसी का बंटवारा ही नहीं हो पाया है। जब तक बंटवारा नहीं होगा तो आपके नाम से ज़मीन की जमाबंदी नहीं चलेगा। तो बिहार सरकार की तरफ से एक अपडेट आया है कि आखिर आपको ज़मीन का आपका आपसी बंटवारा कैसे करेंगे और निबंधन आपके नाम से कैसे चलेगा। पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है, वही मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा। और आसानी से अगर आपका भी ज़मीन बिहार में विवादित है, आपको पता है कि बिहार में जो देहात पट्टीदार गोतिया होते हैं, हर किसी का उनसे ज़मीन विवाद होता है। क्योंकि ज़मीन विवाद ऐसा होता है कि बिहार में एक ज़िले की बात नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में यही हाल है। गोटिया पट्टीदार से जितना भी होता है देहात पट्टीदार, उनका हर का ज़मीन विवाद होता है। कोई अगर आपसी बंटवारा के लिए कोई तैयार है तो कोई तैयार ही नहीं है, कोई तैयार हो गई तो दूसरे बोला कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से ज़मीन का विवाद बढ़ते जाता है और इसी कारण लड़ाई झगड़ा मारपीट सब हो जाता है। तो पूरा आपको फुल जानकारी मिलेगा कि आखिर जो आपसी बंटवारा है वो कैसे होगा और निबंधन आपके नाम से कैसे चलेगा। पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा जो कि इस पेपर में दिया हुआ है। तो दोस्त वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो भाई को सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्त वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक बंटवारा से कम रुचि से सुलह नहीं हो रहे भूमि का विवाद। यानी बिहार में जो ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा है उसकी सुलह नहीं होने के कारण बिहार में ज़मीन का जो है सुलह नहीं हो पा रहा है, इसका विवाद आगे में बढ़ ही रहा है। अब देखिए दोस्त, सरकार कह रही है कि बिहार में सिर्फ 2022-23 में 511 निबंधन हुए, यानी रजिस्ट्री हुए हैं पूरा बिहार में। 23-24 में 1300 ही निबंधन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपसी बंटवारा आखिर सरकार ने जो किया है, किस तरह से करने के लिए कह रही हैं, वो भी इसमें दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, कह रही हैं कि राज्य में ज़मीन विवाद को कम करने के लिए व्यापक स्तर से प्रयास किया जा रहा है। यानी आपको पता है कि बिहार में जो पट्टीदार गोतिया होता है, हर किसी का ज़मीन विवाद है। गोतिया से और पट्टीदार से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका ज़मीन का विवाद नहीं होगा। भाई हमारा यहाँ से पड़ता है, हमारा वहाँ से पड़ता है, हमारा ये है, हमारा वो है। इसके लिए कह रही हैं कि ज़मीन विवाद को कम करने के लिए व्यापक रूप से इस तरह का निबंधन विभाग में सिर्फ 100 रुपये के स्टम्प पेपर जमा करा के पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं। यानी सरकार कह रही है कि जो ज़मीन का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे ओनली 100 रुपये का आप अपना स्टम्प पेपर जमा करा के पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं और अपने अपने नाम से ज़मीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं, अपने अपने नाम से ज़मीन का जमाबंदी करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि 100 रुपये का जमा शुल्क करके पारिवारिक बंटवारा का प्रावधान सरकार ने करीब 3 साल पहले ही रखा था, परंतु इसके प्रति बहुत लोग जो हैं बहुत उत्साहित नहीं हैं। रुचि कम होने के कारण इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिला। यानी देखिए, पहली बात तो लोगों को पता भी नहीं है कि किस तरह से पारिवारिक बंटवारा किया जाए, इस तरह से हो नहीं पाया। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस तरीके से आप जरूर करा लीजिएगा। कह रही है सरकार कि राज्य के भूमि विवाद को मामले में कमी नहीं आ पा रही है, साथ ही इसमें कई तरह के तकनीक समस्याओं की वजह से प्रावधान बहुत प्रभावी साबित हो रही हैं। अब देखिए दोस्त, पारिवारिक बंटवारा आखिर होगा कैसे। सरकार कह रही है कि पारिवारिक बंटवारा के तहत परिवार के सभी सदस्य जिनके नाम पर संयुक्त रूप से जमीन का हिस्सेदारी है, उन्हें सभी को स्वयं निबंधन कार्यालय में उपस्थित समक्ष होना पड़ता है। यानी 100 रुपये का स्टम्प पेपर लिया जाता है। उस स्टम्प पेपर पर पूरा आपका उसमें खाता खसरा नंबर लिखा जाता है, किनका इसमें कितना हिस्सा है, कौन सा ज़मीन है, कब से है, पूरा डिटेल लिखा जाता है। और पूरा पारिवारिक बंटवारा के तहत उनको निबंधन कार्यालय यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना पड़ता है, तभी सभी के नाम पे अलग अलग ज़मीन का निबंधन होता है। अगर इसमें से एक भी पट्टीदार या हिस्सेदार उपस्थित नहीं हुआ तो पारिवारिक निबंधन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपना पारिवारिक बंटवारा करना चाहते हैं तो 100 रुपये का स्टम्प पेपर जो भी वहाँ पे तैयार होते हैं उनसे लीजिए, उस पर टोटल उस पर डिटेल उनके पास मैटर होता है वो लिख देंगे, और इसको लेकर आपको एक तैयार को पकड़ना है और जो वहाँ पे निबंधन कार्यालय होता है, जो भी आपके ब्लॉक में होता है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जितने लोगों का हिस्सा है वहाँ पे सभी लोगों को वहाँ पे उपस्थित होना है। अगर आप एक भी लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे तो आपका जो है वहाँ पे दाखिल खारिज का जो निबंधन आपके नाम पे नहीं चलेगा। आगे देखिए दोस्त, कहा जाए उपस्थित नहीं हुए तो पारिवारिक निबंधन नहीं होगा। अगर
इससे किसी भी सदस्य का निधन हो गया है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र गवाह के साथ जमा करना होता है। अगर ऐसे में आपकी मतभेद या कारण या किसी भी एक सदस्य से बाहर रहना स्थित है तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसका कारण कोई प्रतिलोक उदासीनता नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर आपको पारिवारिक बंटवारा करना है तो जितने आदमी हैं उसमें सभी को निबंधन कार्यालय में जाना जरूरी है। अगर उसमें से एक आदमी का मृत्यु हो गया है तो उनका पहले तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके और उनके जो भी सदस्य हैं उनके पीछे उनको लेके आपको वहाँ पे जाना है और एक गवाह के लेके तभी जाके आपको पारिवारिक बंटवारा हो जाएगा और उसी समय आपको हाथों हाथ आपका जो निबंधन है वो आपके नाम पे चढ़ जाएगा। तो अगर इस तरीके से बिहार में आपका भी भूमि विवाद है तो पारिवारिक बंटवारा कराना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये अपडेट आज का ही आया हुआ है यानी 6 अप्रैल का आया हुआ है, 6 अप्रैल 2024 का, तो आप करा सकते हैं। क्योंकि सरकार भी इससे बड़ी दुखी है, क्योंकि सरकार के पास अगर मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कहाँ से आएगा। अब पारिवारिक बंटवारा के चलते लोगों का रजिस्ट्री हो नहीं पाता है, क्योंकि लोगों के नाम से जितना जमाबंदी चढ़ पाता है ना लोग के रजिस्ट्री हो पा रहे हैं। क्योंकि 2024 में सरकार साफ कह दी है कि उन्हीं लोगों का ज़मीन की रजिस्ट्री होगा जिनके नाम से ज़मीन की जमाबंदी है। अगर आपके नाम से ज़मीन की जमाबंदी नहीं है तो आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यही अपडेट था जो मैंने आपको देने की कोशिश किया। हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं और किसी प्रकार का भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।